नीतीश जी जब पलटी मार के जाते हैं भाजपा छोड़ के राजद, राजद छोड़ के भाजपा, तो चुनाव करा के जाते हैं क्या? होना क्या चाहिए लोकतंत्र में? आप गठबंधन बनाए और तोड़े तो चुनाव करा के जाइए। या नीतीश जी के प्रशासन में जब किसी डीएसपी को वर्षों की सेवा के बाद एसपी में रैंक में प्रमोशन मिलता है, आईपीएस में, एसडीएम में बहाल हुए को आईएएस रैंक में प्रमोशन मिलता है, क्या यूपीएससी की परीक्षा लेते हैं क्या? उससे कहीं ली जाती है क्या? हाई कोर्ट में जब जज जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो क्या उनको कहता है कि नहीं आप जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दीजिए? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कोई एग्जाम लेते हैं क्या? जब तेजस्वी जी आए हैं तो उन्होंने आईना दिखाया है, उनके गाल पर करारा तमाचा मारा है, उनकी नीतियों को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि स्वयं आज नीतीश जी स्वीकार करने को बाध्य हुए, मजबूर हुए, हम 17 सालों से गलत नीति पर चल रहे थे और इन 17 सालों की गलत नीतियों के कारण लाखों शिक्षकों का शोषण हुआ, दोहन हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हुई। कि अगर आप कोई नियमावली कर्मियों के लाते हैं तो उसे लागू करने से पहले उनकी राय लीजिए। यही कहते हुए ना प्रधान शिक्षक की परीक्षा को रोक दी गई थी और आज तक रुका हुआ। क्या नई नियमावली लाने से पहले जो पूर्व से कार्य हैं या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीटेड सब पास करके बैठे हैं उनसे राय ली गई? ये जो पंचायत और प्रखंड के नियोजन इकाइयों के चक्कर में शिक्षकों का जो शोषण हो रहा था, जो दोहन हो रहा था, 17 वर्षों बाद उनको एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे थे। आज राजद की सरकार आई तो सिरे से उस पंचायत नियोजन इकाइयों को खारिज कर दिया। एक तरह से तेजस्वी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा, आईना दिखाया है माननीय तेजस्वी जी ने सरकार को, लेकिन तब पर भी सरकार नहीं चेत रही है। सरकार अभी भी शिक्षक संगठनों से बात नहीं कर रही है, उनके राय को नहीं ले रही है। जबकि हम लोग ये जो आज हो रहा है कि नियोजन इकाइयां समाप्त होगी, हम लोग वर्षों से इस मांग को करते रहे कि हमें पंचायत नियोजन इकाइयों से मुक्त कीजिए, हमें सेंट्रलाइज सिस्टम में लाइए। शिक्षकों का मान सम्मान की बात होती थी कि हम अनपढ़ मुखिया और जनप्रतिनिधियों से हम जाते थे अपने आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, मेडिकल लेने के लिए, ज्वाइनिंग तक के लिए। हमारे ज्वाइनिंग पे सिग्नेचर नहीं, कहीं कहीं आश्चर्य होगा हरीश जी आपको, अंगूठे का निशान है हमारे ज्वाइनिंग लेटर पे, शिक्षक के ज्वाइनिंग लेटर पे अंगूठे का निशान है। आप समझिए कितनी हास्यास्पद स्थिति होती थी हमारी, कितना अपमानजनक होता था कि जो समाज को शिक्षित करेगा उसका ज्वाइनिंग लेटर पे अंगूठा है, सिग्नेचर तक नहीं। अभी भी वक्त है कि नीतीश जी को जो आईना तेजस्वी जी ने दिखाया है उस आईने को गौर से देखें। वो जो धूल चेहरे पर है उस धूल को साफ करें, अपने नजरिए को साफ करें, शिक्षकों के प्रति सकारात्मक और सम्मानजनक व्यवहार करें, तभी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी और आगे चल के सरकार भी दुरुस्त तरीके से चल पाएगी। नहीं तो चुनाव आने वाला है। आप बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं कि इसके साथ ये छूट वो छूट और नीचे में छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इस नियमावली में जो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई किया गया है वो घोर आपत्तिजनक है और अन्यायपूर्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि सोमवार को बिहार कैबिनेट के द्वारा शिक्षक नियमावली तैयार किया गया, अप्रूवल किया गया। उसको आपको बताते चले कि जब से नियमावली आई है तब से जो अभ्यर्थी हैं वो तो नाराज हैं ही, जो शिक्षक हैं वो भी इस नियमावली से नाराज हैं। हालांकि इस नियमावली में वे सारी मांगों को स्वीकार किया गया है जिसके लिए छात्र लंबे समय से मांग कर रहे थे, चाहे वो भर्ती जो है केंद्रीकृत करना हो, स्वैच्छिक स्थानांतरण हो, वेतनमान हो और सबसे बड़ी बात कि नियमित राज्य सरकार का कर्मचारी मानना हो। सभी मांगों को माना गया है, लेकिन इसके साथ साथ नाराजगी बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ हैं टीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं अमित विक्रम हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर नाराजगी क्यों है। अमित विक्रम जी, जो मांग आप लोग शुरू से करते रहे हैं उस पर सरकार ने हामी भर दिया, सब कुछ मानने को तैयार हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग नाराज हो गए ज़्यादा, क्या कारण है इसका? नाराज इसलिए हो गए हैं ना कि आप बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं कि इसके साथ ये छूट वो छूट और नीचे में एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इस नियमावली में जो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई किया गया है वो घोर आपत्तिजनक है और अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है कि जो नई बहाली होगी उसके शिक्षकों के लिए होगी। अब पुराने यानी पहले जो बहाल हम जैसे शिक्षक अगर आना चाहते हैं तो उन्हें नई बहाली में शामिल होना पड़ेगा। तो एक तरह से अपने आप में यह भ्रामक है। सरकार कहती है कि हम 2.5 लाख नए शिक्षकों की बहाली करेंगे, ऊपर से पुराने शिक्षकों को भी कह रही है कि आप 20 बहाली में शामिल हो जाइए। तो कितनी हास्यास्पद होगी कि एक तरफ सीट बढ़ेगा और दूसरी तरफ से सीट खाली होता चला जाएगा। और चूंकि अब पुराना तो सिस्टम ही खत्म हो गया है तो वो कैडर फिर डाइंग होता चला जाएगा। तो अपने आप में विरोधाभास है, एक बात। दूसरी बात ये
जो माननीय हाई कोर्ट ने प्रधान शिक्षक की नियमावली के समय में रद्द उसको एग्जामिनेशन को रोकते हुए कहा था कि अगर आप कोई नियमावली किसी भी कर्मियों के लिए लाते हैं तो उसे लागू करने से पहले उनकी राय लीजिए। यही कहते हुए ना प्रधान शिक्षक की परीक्षा को रोक दी गई थी और आज तक रुका हुआ है। क्या नई नियमावली लाने से पहले जो पूर्व से कार्य शिक्षक हैं या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं स्टेट बीटेट सब पास करके बैठे हैं उनसे राय ली गई? बिल्कुल नहीं ली गई। ये सरासर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन है कि नियमावली लाने से पहले ये कोई राय विचार विमर्श नहीं करते। और तीसरी बात, क्या सरकार को, क्या माननीय नीतीश जी को 17 सालों बाद ये आभास हुआ है कि नहीं मैं 17 सालों से गलती कर रहा था? ये जो पंचायत और प्रखंड के नियोजन इकाइयों के चक्कर में शिक्षकों का जो शोषण हो रहा था, दोहन हो रहा था, 17 वर्षों बाद उनको एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे थे। आज राजद की सरकार आई तो सिरे से उस पंचायत नियोजन इकाइयों को खारिज कर दिया। एक तरह से तेजस्वी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है कि 17 सालों से आपकी जो नीति चली आ रही थी उसे एक लाइन में खारिज कर दिया। आते एक साथ 6 महीने, साल भर भी नहीं हुए अभी उसे खारिज कर दिया गया है। आप देखिए कि अगस्त में सरकार बनी और ये अप्रैल में आकर के पुरानी नियमावली पंचायत नियोजन इकाइयों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया। तो आईना दिखाया है माननीय तेजस्वी जी ने सरकार को, लेकिन तब पर भी सरकार नहीं चेत रही है। सरकार अभी भी शिक्षक संगठनों से बात नहीं कर रही है, उनके राय को नहीं ले रही है। जबकि हम लोग, ये जो आज हो रहा है कि नियोजन इकाइयां समाप्त होगी, हम लोग बरसों से इस मांग को करते रहे कि हमें पंचायत नियोजन इकाइयों से मुक्त कीजिए, हमें सेंट्रलाइज सिस्टम में लाइए। शिक्षकों के मान सम्मान की बात होती थी कि हम अनपढ़ मुखिया और जनप्रतिनिधियों से हम जाते थे अपने आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, मेडिकल लेने के लिए, ज्वाइनिंग तक के लिए। हमारे ज्वाइनिंग पे सिग्नेचर नहीं, कहीं कहीं आश्चर्य होगा हरीश जी आपको कि अंगूठे का निशान है हमारे ज्वाइनिंग लेटर पे, शिक्षक के ज्वाइनिंग लेटर पे अंगूठे का निशान है। आप समझिए कितनी हास्यास्पद स्थिति होती थी हमारी, कितना अपमानजनक होता था कि जो समाज को शिक्षित करेगा उसका ज्वाइनिंग लेटर पे अंगूठा है, सिग्नेचर तक नहीं है। तो हम लोग मांग करते थे, उस वक्त नहीं सुना उन्होंने, लेकिन आज जब तेजस्वी जी आए हैं तो उन्होंने आईना दिखाया है, उनके गाल पर करारा तमाचा मारा है, उनकी नीतियों को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि स्वयं आज नीतीश जी स्वीकार करने को बाध्य हुए, मजबूर हुए। हम 17 सालों से गलत नीति पर चल रहे थे और इन 17 सालों की गलत नीतियों के कारण लाखों शिक्षकों का शोषण हुआ, दोहन हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हुई। देखिए, जो नया नियमावली आया है उसमें कहा गया है कि जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं वो भी इसमें परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा देकर शामिल होने से क्या क्या समस्याएं, क्या क्या नुकसान आप लोगों को होगा, ये जरा बताते हैं। नीतीश जी जब पलटी मार के जाते हैं भाजपा छोड़ के राजद, राजद छोड़ के भाजपा, तो चुनाव करा के जाते हैं। क्या होना क्या चाहिए लोकतंत्र में? आप गठबंधन बनाए और तोड़े तो चुनाव करा के जाइए। या नीतीश जी के प्रशासन में जब किसी डीएसपी को वर्षों की सेवा के बाद एसपी में रैंक में प्रमोशन मिलता है, आईपीएस में, एसडीएम में बहाल हुए को आईएएस रैंक में प्रमोशन मिलता है, तो क्या यूपीएससी की परीक्षा लेते हैं? क्या उससे कहीं ली जाती है? क्या हाई कोर्ट में जब जज जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो क्या उनको कहता है कि नहीं आप जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दीजिए? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कोई एग्जाम लेते हैं क्या? विभागीय प्रमोशन अगर यह है भी, पहले तो हमारी मांग है कि नहीं, एक लाइन में आप सबको दीजिए, एक साथ राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और सारी सुविधाएं दीजिए। लेकिन अगर मान भी लें कि ये विभागीय प्रोन्नति है, प्रमोशन है, तो क्या कहा जाता है कि नए सिरे से परीक्षा दीजिए या विभागीय परीक्षा दी जाती है। विभागीय दक्षता की जांच होती है, विभागीय अध्यापन कौशल, जो हमारा विभाग है, हम अध्यापक हैं तो हमारा अध्यापन कौशल जांच होना चाहिए। क्या ये कहा था जाके यूपीएससी परीक्षा दीजिए? कितने एसडीएम आईएएस बनने से पहले यूपीएससी देते हैं? दिया है किसी ने आज तक? क्या कितने डीएसपी प्रमोशन से पहले यूपीएससी परीक्षा देते हैं? और क्या ये जो बार बार पलटा पलटी करके सरकार बनाते हैं, क्या जनता के सामने परीक्षा देते हैं? लोकतंत्र की जो परीक्षा होती है उसको पास करके जाते हैं ये सरकार पलटने के लिए? तो खुद तो पलटा पलटी करेंगे, विभागीय नियमों की अनदेखी करेंगे और हमें शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए कहते हैं कि आयोग की आप परीक्षा दीजिए। आयोग की परीक्षा का क्या नियम है? किसी विभाग में ऐसा है क्या कि प्रमोशन के लिए बीपीएससी परीक्षा लेती है? आज तक लिया है क्या बीपीएससी ने प्रमोशन के लिए परीक्षा? ये सरासर अन्यायपूर्ण है, शोषण और दोहन की मानसिकता है। अभी भी वक्त है कि नीतीश जी को जो आईना तेजस्वी जी ने दिखाया है उस आईने को गौर से देखें। वो जो धूल चेहरे पर है उस धूल को साफ करें, अपने नजरिए को साफ करें, शिक्षकों के प्रति सकारात्मक और सम्मानजनक व्यवहार करें, तभी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी और आगे चल के सरकार भी दुरुस्त तरीके से चल पाएगी, नहीं तो चुनाव आने वाला है। ये एसटीईटी जो पास कैंडिडेट हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं।
क्या उनके साथ भी ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गया कि वो अब विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं विरोध करेंगे भाई, वाजिब हक है उनका। 4 साल पहले उन्होंने परीक्षा पास की, उनको कहा गया कि परीक्षा पास करेंगे, मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और 4 साल हो गए, सब लोग इंतजार में बैठे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग। अब कहते हैं क्या, आयोग से परीक्षा दे करके आइए। बताइए, ऐसा कहीं होता है क्या? एक परीक्षा आपने ले ली, कह दी इस परीक्षा के आधार पर नौकरी दे देंगे, नियमावली बना दी थी, उनका सर्कुलर जारी हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, सब कुछ हो गया, अब ज्वाइनिंग देने की बारी थी, कहते हैं नहीं फिर से परीक्षा दे के आइए। क्यों नहीं करेंगे विरोध? बिल्कुल विरोध जायज है, उनको करना चाहिए विरोध। सड़कों पर उतरकर छात्रों, अभ्यर्थियों को, इस सरकार को बताना पड़ेगा कि आपकी नीतियां शोषणात्मक हैं, दमनात्मक हैं, और बहाली प्रक्रिया को विशेषकर उलझाने वाली है। अब फिर से परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जाएगा। अरे बीपीएससी में भी तो क्वेश्चन लीक हुआ ना, और एसटीईटी का पिछले बार याद कीजिए 2-2 बार रद्द हुआ, तब ऑनलाइन जाके इन्होंने परीक्षा ली, तब जाकर के आखिर का रिजल्ट आया। तो चाहते क्या हैं कि फिर से परीक्षा हो, रद्द हो, और इसी नाम पर बहाली फंसी रहे, उलझी रहे, कोर्ट कचहरी में उलझी रहे, और बहाली हो ही नहीं। इनकी मनसा ही नहीं है कि बहाली हो, इनकी मनसा होती तो सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे चुके होते, अब तक इनको देना ही नहीं था। बस गोल 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 बातों में उलझा करके एक नया लॉलीपॉप थमा दिया है, झुंझुना थमा दिया है अभ्यर्थियों के हाथ में। नियमावली की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग में न जाने कितने नियमावली आए होंगे, और हमेशा अपने नियमावली से विभाग ही मुकर जाता है, उसका उल्लंघन कर देता है। क्या आपको लगता है कि जो वादा किया गया है इस नियमावली में, इसमें भी आगे लड़ लेकिन लगेगा? क्या इसको सीधे सीधे अपना लिया जाएगा या इसमें भी व्यवधान क्रिएट किया जाएगा? देखिए, मैं बार बार वही कहता हूँ ना कि आखिरकार नियमावली बनाते कौन है? जो नियमावली बनाते हैं वो ना तो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, ना तो कानून के विशेषज्ञ हैं। वो किसी तरह से किसी 2 लोग को, मुझे तो आज तक ये नहीं बताया गया ना, आज तक आपको भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता, सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया कि नियमावली बनाने के लिए कमेटी में कौन कौन सदस्य थे, किसने बनाया नियमावली, कौन थे इस कमेटी के सदस्य, कब बनी वो कमेटी, उस कमेटी में कौन लोग थे, वित्त विभाग के कितने लोग थे, कानून विभाग के कितने लोग थे, कितने शिक्षाविद थे, किसने बनाया नियमावली, ये तो पता ही नहीं होता है। सरकार की जो नीति बनाती है ना, जैसे 17 सालों बाद आज उनको एहसास हुआ ना कि नियोजन इकाइयों वाली नीति गलत थी, पंचायत नियोजन इकाई गलत थे, सिस्टम भ्रष्टाचार होता है उसमें। उसी तरीके से आज की भी जो नियमावली आई उसका कोई माई बाप नहीं है। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके एक पदाधिकारी या मंत्री कहीं लिखित में, कहीं मौखिक में ये बताएं कि नियमावली किसने बनाया है, कौन लोग थे कमेटी में। कोर्ट में जब कल मुकदमा होगा, और निश्चित होगा, डेफिनेटली मुकदमे होंगे, दर्जनों मुकदमे होंगे, अभ्यर्थी करेंगे, स्टेट वाले करेंगे, बीटेट वाले करेंगे, सीटेट वाले करेंगे, जो पहले से जिनकी बहाली अटकी हुई है वो करेंगे, शिक्षक संगठन करेंगे, दर्जनों मुकदमे होंगे, और उस समय कोर्ट में जाकर के ये क्या कहेंगे कि किसने ये नियमावली बनाई। आप प्रेस के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि किस कमेटी ने इस नियमावली को बनाया, कौन लोग शामिल थे। ये वाहियात नियमावली जो इन्होंने बनाया है वो सिरे से खारिज करते हैं हम लोग। इसके खिलाफ सड़क और कोर्ट दोनों जगह संघर्ष होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आपने सुना कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। हालांकि सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, उनका सीधे कहना है कि हमने वो सारे मांग जो कि शिक्षक करते आए हैं उनको हमने दे दिया है, और आगे आने वाले समय में शिक्षकों के लिए बड़ा ही अच्छा ऑफर रहेगा, सभी सुविधाएं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, बिहार सरकार ये मानेगी कि ये इनके नियमित कर्मचारी हैं। बावजूद इसके विरोध आप देख ही रहे हैं। ये शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ बता दें कि जो टीईटी, एसटीईटी और बीटेट जो पास किए हैं वो लोग भी अब लामबंद हो रहे हैं। और उनका सीधे कहना है कि सरकार ने जब सर्कुलर निकाल दिया था, सब कुछ बन गया था, हम लोग की बहाली होनी थी, उसमें एक अब नया परीक्षा में फंसाया जा रहा है जो कि भविष्य में होने वाला है और कब तक होगा। तो देखिए क्या होता है। नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे। जुड़े रहिए आप द बिहार टॉप के साथ। वीडियो को लाइक से जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।